हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एलएसी 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप करें। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर आपसे बोला गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं और उनमें से किन्हीं 4 पर आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पे फर्स्ट के ए पार्ट में इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट बताना है कि क्या इफेक्ट पड़ता है सेक्स डिटर्मिनेशन पे एनवायरनमेंट का। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे गिवन है और इसे एक बार रीड कर लेते हैं। द एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बाय इन्हेंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्स टाइप। इन दिस वे वी कैन से दैट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में आइदर इन्वॉल्व environment or genetic or both the factors. The environmental factor includes temperature, moisture, etc. In horsetail plant, female traits develop under favorable growth conditions while under poor or unfavorable conditions males are formed. अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बी नंबर का और यहाँ पर बोला गया है आपसे माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसमें भी इसका आंसर यहाँ पे गिवन है। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंड ऑल टीआरएनएस एंड आरआरएनएस रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन। 3 important components of the electron transfer chain of mitochondria are cytochrome C oxidase, cytochrome B and ATPase and complex, which are located in its inner membrane. The remaining important components are encoded by nuclear genes and the products are transported to mitochondria. The chloroplast and mitochondrial system are not autonomous as genes required for managing their functions are not present in these 2 organelles. ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सी नंबर का क्वाइनिक मेटाबॉलिक जीन्स इन न्यूरोस्पोरा क्रसा। तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है अपनी बुक के अंदर से, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने इन्हें लिमिटेड आंसर्स लिख रखे हैं इनके, लेकिन जो आपको अपने टॉपिक्स तैयार करने हैं एग्ज़ाम के लिए उन्हें आप अपनी बुक से तैयार कीजिएगा और अपनी बुक से इन्हें डिटेल वाइज पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग कहीं से भी अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, जितना ज़्यादा आप डिटेल वाइज टॉपिक को पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप एक्सरसाइज वर्क भी कवर अप कर पाएंगे और क्वेश्चंस भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना डी नंबर का ऑन्कोजेनेसिस वायरस। तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखा गया है यहाँ पे। पेटोन रोस observed that a malignant tumor growing on a domestic chicken could be transferred to another fowl simply by exposing the healthy bird to a cell-free filtrate. Now we are fully aware that this tumor is caused by a virus named Rous sarcoma virus, which is RNA virus of retrovirus type. Retrovirus are RNA viruses surrounded by an envelope that infect animal cell due to the presence of 2 copies of RNA genome. रेट्रोवायरस आर डिप्लॉयड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई पर है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में यहाँ पे दे रखा है द रैंडम चेंजेस इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी दैट रिजल्ट फ्रॉम सैम्पलिंग ऑफ गैमेट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टराइज्ड बाय small population is called genetic drift. Genetic drift along with natural selection, mutation and migration is one of the basic mechanism of evolution. Genetic drift affects the genetic makeup of population, but unlike natural selection through an entirely random process, genetic drift caused by chance events tends to cause random and unpredictable changes in the frequencies of alleles. ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में यहाँ पे आपसे बोला गया है एक्सप्लेन हाउ एनवायरनमेंट इफ अफेक्ट द जीन एक्सप्रेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जीन एक्सप्रेशन को एनवायरनमेंट किस तरीके से इफेक्ट करता है, यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर यहाँ पे गिवन है। यहाँ पर दे रखा है आपको द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन एन ऑर्गेनिज्म कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन विच द ऑर्गेनिज्म इज लोकेटेड और डेवलप्स. ड्रग्स, केमिकल्स, टेम्परेचर एंड लाइट आर among the external environmental factors that can determine which genes are turned on and off, thereby influencing the way an organism develops and functions.
For example, Himalayan rabbits carry the C gene, which is required for the development of pigments in the fur, skin and eye, whose expression is regulated by temperature. अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर बी, और यहाँ पर बोला गया है डिस्क्राइब द ओरिजिन डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ द फेनोटाइपिक इफेक्ट्स ऑफ इन्वर्शंस एंड ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे आपको इन्वर्शंस और ट्रांसलोकेशंस को एक्सप्लेन करके बताना है। और फर्स्ट है आपका यहाँ पे इन्वर्शंस के बारे में दे रखा है। एन इन्वर्शन इज अ क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट इन विच सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम इज रिवर्स टू एंड। In this phenomena, two breaks occur in one chromosome. Sometimes the region between the breaks rotates 180 degrees before rejoining with the two ends fragments. An inversion occurs when a single chromosome undergoes breakage and rearrangement with itself. Inversions do not change the overall amount of the genetic material, so inversions are generally viable and show no particular abnormalities at the phenotypic level. अगला टॉपिक है आपका यहाँ पे ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसलोकेशन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ट्रांसलोकेशंस आर क्रोमोसोमल abnormalities which occur when chromosome break and the fragments rejoin to other chromosome. It is also called transposition. If the translocation occur within a single chromosome, it is termed as intrachromosomal, and if it occur between non-homologous chromosome, it is called interchromosomal. And interchromosomal may be reciprocal or non-reciprocal translocation. The translocate heterozygote are semisterile and which produce abnormal gametes. If the duplicated and deleted chromosome segments are small, the gametes may produce viable offspring. ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ म्यूटेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है और इन टर्म्स के बीच का आपको डिफरेंस बताना है। फर्स्ट है आपका सोमेटिक एंड गैमेटिक म्यूटेशन, सेकंड है आपका स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो सबसे पहले म्यूटेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द अकरेंस ऑफ क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव सडन चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल विच कैन पास टू द जनरेशन आर कॉल्ड म्यूटेशंस। म्यूटेशन क्या होता है आपका, जो भी जेनेटिक मटेरियल में अचानक से कोई चेंज आ जाता है आपका क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव, तो उसको हम म्यूटेशंस बोलते हैं। ठीक है, और वो अगली जनरेशन में पास हो जाता है। ठीक है, दिस कॉजेज चेंजेस इन द जेनोटाइप एंड फेनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑल्टर्ड ट्रेट। अब हमें इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस बताना है, सोमेटिक म्यूटेशंस और गैमेटिक म्यूटेशंस के बीच का। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम सोमेटिक म्यूटेशंस क्या होती हैं। म्यूटेशंस कैन बी सीन इन सोमेटिक सेल एज वेल एज इन जर्म सेल्स। म्यूटेशन अराइजिंग इन सोमेटिक सेल्स आर कॉल्ड सोमेटिक म्यूटेशंस इन विच द बॉडी सेल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड टू फ्यूचर जनरेशन। गैमेटिक म्यूटेशंस, सम म्यूटेशंस occur in germinal cell or reproductive cell. These cells produce the gametes, therefore they are gametic mutations. It can be passed to future generation. ठीक है, सोमेटिक म्यूटेशंस वो होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोमेटिक सेल्स या फिर जर्म सेल्स में दिखाई देती हूँ, और ये होती हैं आपकी सोमेटिक सेल्स में ये अराइज होती हैं, और इसी वजह से इनको हम सोमेटिक म्यूटेशंस बोलते हैं। और ये जो म्यूटेशंस होती हैं ये आपकी फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होती हैं। ठीक है, और वहीं पे ही आपका गैमेटिक म्यूटेशंस है। तो गैमेटिक म्यूटेशंस जो होती हैं वो आपके जर्मिनल सेल्स में या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाई जाती हैं, और इस तरीके के जो म्यूटेशंस होती हैं इनमें आपके गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये आपकी इसी वजह से गैमेटिक म्यूटेशंस कहलाती हैं, और ये फ्यूचर जनरेशन में पास हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपकी सोमेटिक और गैमेटिक म्यूटेशंस। अब यहाँ पर आपको बताना है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट है आपका यहाँ पे सम म्यूटेशंस अराइज रैंडमली एज नेचुरल एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एज अ रिजल्ट ऑफ अननोन केमिकल रिएक्शन। दिस आर नोन एज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। सेकंड नंबर पे है आपका यहाँ पे इंड्यूस्ड म्यूटेशन। म्यूटेशंस कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय एजेंट इन एनवायरनमेंट और बाय सम एक्सटर्नली अप्लाइड ऑर्गेनिज्म। दिस आर इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर बी, और क्वेश्चन नंबर बी पर यहाँ पे आपसे बोला गया है एक्सप्लेन द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट विद द एग्जांपल ऑफ ट्विन स्टडीज़। ठीक है, तो ये इसका आंसर दे रखा है यहाँ पे। द स्टडी ऑफ ट्विन्स और मल्टीपल बर्थ्स हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स। By comparing many hundreds of families of twins, researchers can then understand more about the complementary roles of genetic effects, shared environment and unique environment in shaping people.
The classical twin design compares the similarities of monozygotic and dizygotic twins. The twin research is considered a key tool in behavioral genetics and related fields. They are proved as the ideal subject to separate genotypic and environmental components of the observed phenotypic variance. ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 पर यहाँ पे फिर आपको शॉर्ट नोट लिखना है इन 5 टॉपिक में से किसी 2 पर। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका लिंकेज, और सेकंड है आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, सी नंबर पे है आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एंड डी नंबर पे है हार्डी-विनबर्ग लॉ, एंड ई नंबर पे है आपका सैक्स-मोसिक। ठीक है, तो ए नंबर पे लिंकेज है आपका, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, द फिनोमेना ऑफ सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस विदाउट सेपरेशन ड्यू टू देयर बीइंग present on the same chromosome is called as linkage। फिर अगला क्वेश्चन है आपका आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। Viruses are not infected to bacterial host but also to other parasite animals and plant cells. Also, DNA is not the only genetic material. Some consist RNA also. One such plant virus is tobacco mosaic virus (TMV). TMV causes infection on the leaves of tobacco by making them discolored and bristled. The common virus TMV produces a green mosaic disease, while its variant TMV and HR produces ring spot lesions. Both the strains differ in amino acids composition. The virus containing TMV HR RNA with TMV common protein produced ring spot lesion, and the virus progeny had protein characteristics of TMV-HR. All these results suggest that RNA is a genetic material। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर जो टेबल है वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा डिटेल वाइज। यहाँ पे तो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, लेकिन आप अपनी बुक से इस वाले टॉपिक को अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। और इसके अंदर जो भी आपके ब्लड ग्रुप हैं ए बी और ओ, ठीक है, और ए बी, तो ये वाले जो ब्लड ग्रुप हैं इनको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जेनेटिक्स में आपसे ब्लड ग्रुप से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो अब हम इसे रीड कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या दे रखा है। देयर आर एटलीस्ट 20 ब्लड ग्रुप सिस्टम बट आर मेन कंसर्न इन लिमिटेड टू पॉपुलर ABO एंड RS सिस्टम। लैंडस्टीनर डिवाइडेड ह्यूमन रेड ब्लड सेल इंटू 4 ग्रुप्स designated A, B, AB and O, and their phenotypes are determined by 3 major alleles located on chromosome A. The genotype of ABO blood group system is shown in the following table। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपकी बुक में भी ये गिवन है, आप वहाँ से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी था आपका यहाँ पे हार्डी-विनबर्ग लॉ के ऊपर आपका शॉर्ट नोट लिखना था, तो ये इसका ही आंसर है। इसमें दे रखा है आपका हार्डी-विनबर्ग लॉ स्टेट्स दैट इन अ लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन द प्रोपोर्शन ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन प्रेजेंट टेंड्स टू रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन अनलेस आउटसाइड फोर्सेस एक्ट टू चेंज इट। In such a way, even the rarest form of genes which one would assume would disappear are preserved. The outside forces that can disrupt the natural equilibrium are selection, mutation and migration। ठीक है, ई नंबर पे था आपका यहाँ पे सैक्स-मोसिक, और यहाँ पे इसको भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसमें दे रखा है आपका इन जेनेटिक्स अ मोसिक डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ 2 or more पॉपुलेशन ऑफ सेल्स विद डिफरेंट जेनोटाइप्स दैट इज डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर इन वन इंडिविजुअल हु हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। मोसिस में रिजल्ट फ्रॉम अ म्यूटेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट विच इज प्रोपोगेटेड टू ओनली अ सबसेट ऑफ द एडल्ट सेल। The cause of development of mosaic is through dispermic fertilization which is seen in this। ठीक है, during the phenomena one egg pairing and other bi-bearing sperm fuse with nucleus and polar bodies of egg respectively to form zygote which develop into one individual। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तो अब आपको इन टॉपिक्स के बीच का डिफरेंस बताना है। फर्स्ट आपको बताना है ट्रांसडक्शन एंड सेक्सडक्शन के बीच का डिफरेंस। सेकंड पे कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। थर्ड नंबर पे है आपका यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस।
तो डी नंबर पे आपको बताना है सेक्स डिटर्मिनेशन के जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में। एंड ई नंबर पे है आपका डिलीशंस एंड डुप्लीकेशन के बीच का आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं अपना ए नंबर का ट्रांसडक्शन और सेक्सट्रक्शन के बीच का डिफरेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ ही पॉइंट्स लिए हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, लेकिन आप लोगों को इससे ज़्यादा पॉइंट्स लर्न करने होंगे। एटलीस्ट आपको 4 to 5 पॉइंट्स लर्न करना है हर एक डिफरेंस का, ठीक है। तभी आप अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आपके डिफरेंस में पूछे जाते हैं इन्हें 1-1 मार्क्स में नहीं पूछा जाता या 2-2 मार्क्स में नहीं पूछा जाता, इन्हें 5-5 मार्क्स में पूछा जाता है। और 5 मार्क्स के लिए इतना इनफ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इन वाले क्वेश्चंस को अपनी बुक से फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी बुक से इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स की, ठीक है। सी नंबर पे है आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस, तो इसका आंसर भी यहाँ पे गिवन है। एंड ई नंबर पे है आपका यहाँ पे डिलीशंस एंड डुप्लीकेशन। फिर यहाँ पे बी नंबर का आंसर दे रखा है कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, ठीक है। इन तीनों के बीच का डिफरेंस, मतलब कि इनकी आप डेफिनेशन भी अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। वैसे तो ये डेफिनेशन नहीं दे रखी है, ठीक है। तो इनसे आपसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिना डिफरेंस के आपसे इनसे शॉर्ट नोट का भी पूछा जा सकता है या फिर इनसे नॉर्मली क्वेश्चन भी बन सकते हैं। फिर है आपका यहाँ पे एक्स 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 वाई सिस्टम, जेड 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 डब्ल्यू सिस्टम एंड एक्स एक्स XO सिस्टम, इनके बीच का डिफरेंस। और ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और 6 के ए पार्ट में आपसे बोला गया है यहाँ पे डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैक्टोज मेटाबॉलिक जीन्स ऑफ लैकोपेरेंट। एंड बी नंबर पे है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड मैन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो हम इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप लोग इन टॉपिक्स को डिटेल वाइज अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिमिटेड आंसर दे रखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर बुक नहीं है आपके पास, और अगर बुक है तो आप इस वाले टॉपिक को और अगले टॉपिक को अपनी बुक से ही कवर अप कीजिएगा और अच्छी तरीके से इन टॉपिक्स को आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और ये है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड इन मैन, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और 7 के ए पार्ट में यहाँ पे आपसे बोला गया है व्हाट इज क्रोमोसोम बेंडिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप, ठीक है। तो क्रोमोसोम बेंडिंग क्या होता है और उसके टाइप्स यहाँ पे आपको बताने हैं। बी नंबर पे है आपका एक्सप्लेन सेक्स क्रोमोसोम एनिप्लॉइड्स। तो सेक्स क्रोमोसोम एनिप्लॉइड्स को भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये गलती से लिख गया है, यहाँ पर आएगा आपका राइट शॉर्ट नोट, और इन टर्म्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर ए का आंसर, ठीक है, क्रोमोसोम बेंडिंग का। और यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रखा है अ क्रोमोसोम बैंड इज अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एडजेसेंट सेगमेंट डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर स्टेनिंग टेक्निक्स। द बैंड्स अपीयर्ड ऑन ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क और फ्लोरेसेंट एंड नॉन फ्लोरेसेंट, ठीक है। और ये इसके टाइप हैं क्यू बैंडिंग, जी बैंडिंग एंड आर बैंडिंग एंड सी बैंडिंग, ठीक है। और इन वाले टॉपिक को भी आप डिटेल वाइज पढ़ लीजिएगा। क्यू बैंडिंग, जी बैंडिंग, ये आपके चैप्टर 8 के अंदर मिल जाएंगे आपको ये सारे टॉपिक्स। तो आप अपनी जेनेटिक्स की जो बुक है आपकी, उसके अंदर इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर जितने भी हम टॉपिक्स को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इनमें से आप कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आंसर नंबर बी है आपका सेक्स क्रोमोसोम एनिप्लॉइड्स, ठीक है। ड्यू टू डोसेस कंपनसेशन द एब्रिविएशन इन द नंबर ऑफ द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम अकर मोर फ्रिक्वेंटली इन ह्यूमन्स। द नॉर्मल फीमेल्स हैव बार बॉडीज इन their nuclei. The abnormal number of bar bodies help in detecting the aberration in chromosome, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है आपका यहाँ पे XX ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम। इट इज़ ड्यू टू एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ ह्यूमन फीमेल। गर्ल्स विद ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम आर एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर यहाँ पे आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ का आंसर दे रखा है, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये भी आपके। फिर है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे आपको बताना है डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल म्यूटेशंस एंड केमिकल म्यूटेशंस। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल म्यूटेशंस एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये है आपका फिजिकल म्यूटेशंस एंड केमिकल म्यूटेशंस के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
अगला है आपका यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल म्यूटेशंस। तो इसके टाइप्स यहाँ पे बता रखे हैं। फर्स्ट है आपका बेस एनालॉगीज एंड सेकंड है आपका एक्रिडाइन डाइज। ठीक है, बेस एनालॉगीज आर द केमिकल्स दैट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू नॉर्मल बेसिस ऑफ डीएनए एंड कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू रेप्लिकेटिंग डीएनए। सेकंड नंबर पे है आपका एक्रिडाइन डाइज आर द केमिकल विच intercalate between the bases of DNA and causes deletion and addition of base pair during replication। क्वेश्चन नंबर 9 है अब आपका अगला क्वेश्चन, और इसके ए पार्ट में आपसे बोला गया है राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड बी नंबर पे है कमेंट ऑन जेनेटिक्स एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन आर को रिलेटेड। ठीक है, और ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला जो टॉपिक है इसके एप्लीकेशन बताने के लिए ये आपसे कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आने के। ठीक है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सभी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके एप्लीकेशंस टू मेडिसिन। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग एंड पावरफुल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। रिसर्चर्स आर यूजिंग इट टू डायग्नोज एंड प्रिडिक्ट डिसीज एंड टू डेवलप थेरेपीज एंड ड्रग्स टू ट्रीट डिवास्टेटिंग डिसीज लाइक कैंसर। एंड सेकेंड नंबर पे है आपका एप्लीकेशन टू इंडस्ट्रीज। In industry also the techniques of genetic engineering has vast application like transforming microorganisms such as bacteria or yeast with desirable phenotypes। फिर बी नंबर पे है आपका यहाँ पे आंसर जेनेटिक्स एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन आर को रिलेटेड। द स्टडी इन्वेस्टिगेशंस द रिलेटिव importance of genetics and environment for phenotypic variation in intelligence quotient in a population. IQ is defined as the ability to learn or understand. There are some family effects on the IQ of children and the environment in which a person raised also contribute in IQ. However, IQ is influenced the genetical and environmental factors। क्वेश्चन नंबर 10 है अब आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट है आपका प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, बी नंबर पे है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड सी नंबर पे है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, डी नंबर पे है सेक्स रिवर्सिबल, ई नंबर पे है आपका यहाँ पे हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट, एंड एफ नंबर पे है आपका TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टम्फिशियंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दिखा रखे हैं, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिए, और अपनी बुक से इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से कवर अप कर लीजिएगा। अच्छी तरीके से इन टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और 11 के पार्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ पॉलीप्लॉइडी एंड इंड्यूस्ड पॉलीप्लॉइडी, एक्सप्लेन टू एप्लीकेशन ऑफ पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे इसका आंसर गिवन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बी पार्ट में। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय जीन रेगुलेशन एंड जीन एक्सप्रेशन, व्हाट स्टेजेस कैन बी जीन एक्सप्रेशन बी कंट्रोल्ड। तो ये है आपका जीन रेगुलेशन वाले टॉपिक का आंसर, और ये हैं आपके कंट्रोल पॉइंट्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें और भी पॉइंट्स हैं, तो आप लोग अपनी बुक से इन्हें अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके 3-4 पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स को नोट डाउन किया है। तो आप लोगों का अगर इस वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो आप लोग इसके लिए आप कम से कम 4-5 पॉइंट लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे है आपका यहाँ पे राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनोम। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें आपके डायग्राम भी आते हैं, और इन डायग्राम को आप अपने चैप्टर 7 के अंदर से देख सकते हैं, जेनेटिक्स वाले। ठीक है, जेनेटिक की बुक में चैप्टर 7 के अंदर इन दोनों ही क्वेश्चंस, इन दोनों ही टॉपिक का आपको डायग्राम मिल जाएगा, तो आप उसका डायग्राम का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में आपको बताना है यहाँ पे डिफरेंस। तो डिफरेंस बताना है आपको किसके के बीच का, डोसेस कंपेंसेशन इन ह्यूमन एंड इन ड्रोसोफिला। तो डिफरेंस आपको इस तरीके से टेबल बनाकर बताना है, क्योंकि जो डिफरेंसेस जैसे क्वेश्चंस हैं उन्हें आप टेबल बनाकर ही अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि उससे थोड़ी क्लियरिटी रहती है। ठीक है, कॉपी में, और फिर सब चीज़ें ना मिक्स नहीं होती, और जो आपके पैराग्राफ वाले आंसर्स हैं उन्हें आप
अपने पॉइंट वाइज लिखिएगा। जैसे किसी क्वेश्चंस में आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं तो उनको आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, लेकिन अगर आपसे डिफरेंसेस पूछे जाएँ तो आप उनको टेबल बनाकर लिखिएगा, ठीक है। बी नंबर पे है आपका यहाँ पे डीएमिनेशन है, डीप्योरिनेशन, तो इसका भी आंसर यहाँ पे गिवन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, और इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए नंबर पे है आपका जैसे हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट, बी नंबर पे है पॉलीजेनिक हाइपोथेसिस, एंड सी नंबर पे है आपके मेंडल्स लॉज, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका आंसर दे रखा है पॉलीजेनिक हाइपोथेसिस का और मेंडल्स लॉज वाला, ठीक है। तो मेंडल्स के आपके 3 लॉज होते हैं, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो इन जो आपका थर्ड वाला लॉ है उसे आप अपनी बुक से फाइंड आउट कर लीजिएगा और अपनी बुक से लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर आपको इन टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, और अगर नहीं आता है इनसे शॉर्ट नोट तो आपका इनसे एक्सरसाइज वर्क जरूर बनता है, ठीक है। तो आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर यहाँ पर पूछा गया है आपसे, व्हाट आर ट्रांसपोजन्स, डिस्क्राइब हाउ दे लीड टू म्यूटेशंस। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट विल बी द जेनोटाइप एंड फेनोटाइप ऑफ अ चाइल्ड विद द जेनोटाइप्स ऑफ पेरेंट्स बीइंग IA एंड IB, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है अब आपका अगला क्वेश्चन, डिफाइन सेक्स रेशियो, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्स रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट द टेक्निकल टर्म्स फॉर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द F2 फेनोटाइपिक एंड जेनोटाइपिक रेशियोज इन क्रॉस SSYY एंड SSYY, ठीक है। तो जो कैपिटल लेटर्स हैं वो हैं आपके येलो स्मूथ सीड्स, और स्मॉल लेटर्स हैं आपके यहाँ पे ग्रीन रिकल्ड सीड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 पे है आपका रेसिप्रोकल क्रॉसेस वर कैरिड आउट बिटवीन 2 स्पीसीज A and B ऑफ इवनिंग primrose having the same genetic constitution. The plastids of seed parent A were green and of seed parent B were yellow. Explain the difference in the result of this reciprocal crosses. तो बाकी के ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये 24 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जेनेटिक्स के, और इनकी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में एक बेल आइकन होगा उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।